तो जैसा कि दोस्तों 10 जुलाई 2025 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबी हो, और उन्होंने माइनर सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश पोइट्री लिया हुआ है, तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है। और बहुत सारे डाउट भी हैं आपके दिमाग में इस पेपर से रिलेटेड। तो पहला जो सबसे बड़ा डाउट है कि ये पेपर रिटेन होगा या एमसीक्यू होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर रिटेन होने वाला है, यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी वो लिखित होगी। अब बात आती है कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जो मेजर वाले पेपर देंगे बच्चे, वही आपका माइनर का भी पेपर होगा, यानी कि मेजर और माइनर के पेपर सेम ही होंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात आती है कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो मेजर का ही होगा, ठीक। अब आपने माइनर लिया हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो पेपर मेजर वाले देंगे वही माइनर वाले देंगे, तो इस हिसाब से पेपर का जो लेवल होगा वो तो हार्ड होगा। अब बात आती है कि अगर आप बीएससी बीकॉम के हैं या फिर बीबीए के हैं, आपने इंग्लिश पोइट्री तो कभी पढ़ा नहीं, तो अब क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि कई सालों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेरे वीडियो की खासियत ये भी है कि आपको जो ये इंग्लिश पोइट्री है और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको हिंदी में मिलेंगे। तो आपके पास 10 जुलाई तक का समय है, उस दौरान मैं कई सारे वीडियो अपलोड करूंगा। हाँ, वीडियो तभी अपलोड करूंगा जब आपके लाइक्स कमेंट्स अधिक होंगे, व्यू अधिक होंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मेरा वीडियो चल रहा है, और उस आधार पर मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा इंग्लिश पोइट्री पर। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये विलियम शेक्सपियर की जो पोइट्री है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उससे लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो ये पोयम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन यानी कि इसके आलोचनात्मक सराहना के बारे में आपको लिखना है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बातें बता देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज़ वन ऑफ द फेमस सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स ये विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध सोनेट है। और जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, उनमें से ये 116वें नंबर पर आता है। और इसमें शेक्सपियर साहब ने एक गुमनाम युवा मित्र मिस्टर WH को संबोधित किया है। और आपको बता दें कि इस सोनेट में शेक्सपियर ने महान गुणों का चित्रण किया है। तो इस कविता में शेक्सपियर ने सच्चे प्यार को बहुत ही स्वतंत्र तरीके से समझाया है। सच्चे प्यार की शक्ति में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि सच्चे प्यार के मिलने में कोई बाधा नहीं आ सकती। सच्चा प्यार जो है वो अपरिवर्तनीय होता है, यह कभी नहीं बदलता, और भले ही बदलाव की संभावना हो तब भी ये बदलता नहीं है। इसके अलावा कवि ने बताया हुआ है कि भले ही बदलाव की संभावना हो, भले ही बदलाव विनाश के रूप में ले ले, लेकिन जो प्यार की शक्ति है वो किसी के आगे झुकती नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कवि ने इसकी स्थिति और दृढ़ता का अद्वितीय गुणों का वर्णन किया है। तो सच्चा प्यार कभी किसी के सामने नहीं झुकता। इस पोयम में शेक्सपियर यही कहना चाहते हैं। तो आपको इस पोयम में क्या क्या चीज़ें लिखनी है आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और क्या क्या हिंदी में लिखना है, मैंने जो बातें बताई वही हिंदी में लिखी हुई हैं। तो आप थोड़ा कोशिश करिए, देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश में आप ट्राई करिए, लिख पाते हैं तो अच्छी बात है। आइए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर सोनेट। तो यहाँ पर शेक्सपियर के सोनेट की संरचना पर आपको नोट्स लिखने हैं। द सोनेट राइटिंग फर्स्ट बिगेन इन इटली एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द ऑक्टेव एंड सेस्टेट। यानी कि जो सोनेट लेखन की शुरुआत हुई थी ये सबसे पहले इटली में हुई थी और इसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो है सप्तक और दूसरा है सेस्टेट। व्हेन शेक्सपियर केम इनटू कंपोज सोनेट ही बॉट अबाउट द चेंजेस इन स्ट्रक्चर विच सर्व हिज पर्पस परफेक्टली। कहने का मतलब ये है कि जब शेक्सपियर ने सोनेट की रचना की थी तो उन्होंने इसकी संरचना में बदलाव किया जो उनके उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा करता है। Instead of the Italian octave and sestet, Shakespeare introduced 3 stanza of 4 line and rhyming couplet at the end.
तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सप्तक और सेस्टेस के बजाय शेक्सपियर ने 4 पंक्तियों के 3 छंद और अंत में एक तुकांत दोहा पेश किया है और ये एक दूसरे से अलग थे। दिस अल्टरनेट मेड द सोनेट मोर पावरफुल एंड इंट्रोड्यूस ए स्वीट म्यूजिकल टच। कहने का मतलब ये है कि इस वैकल्पिकता ने सोनेट को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया और एक मधुर संगीतमय स्पर्श पेश किया। तो इन छंदों में कवि ने मूल विषय को विकसित किया है और उसे विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। और जो ये तुकान थे, दोहे थे, यानी कि जो राइम थे या फिर जो स्टेंजा थे, उसे कवि ने मूल रूप से विषय के रूप में विकसित किया। और आमतौर पर पूरी कविता का जो सार है या फिर जो भी उसके जो स्टेंजा है, जैसे मैं एक तरह से बताऊं कि जैसे कोई कहानी है, ठीक, अब उस कहानी को किसी कवि ने एक कविता के रूप में लिखा, ठीक, अब जो उन्होंने लिखा है यानी कि उन्होंने जो नकल करनी चाहिए, लेकिन वो जो शेक्सपियर की तरह लिखने की जो ताकत है, जो माधुर्य है, वो पैदा करने में वो असफल रहे, ठीक है। तो जो शेक्सपियर की पोइट्री में बातें थी वो इनमें नहीं थी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इनको देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोनेट। सोनेट है क्या? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ शेक्सपियर सोनेट। तो जो शेक्सपियर के सोनेट थे उसकी क्या विशेषताएं थी? हाउ डज शेक्सपियर सोनेट डिफर फ्रॉम इटालियन सोनेट, यानी कि शेक्सपियर का जो सोनेट है वो इटालियन सोनेट से किस प्रकार से अलग है। तो अगर हम बात करें शेक्सपियर सोनेट की या फिर इंग्लिश सोनेट की, तो ये 16वीं शताब्दी में अच्छा खासा खिलता हुआ दिखाई दे रहा था। It was introduced into England by Sir Thomas and Watt and Henry Howard। तो इसे सर थॉमस वाट और हेनरी हावर्ड ने इंग्लैंड में पेश किया था। दे वर पोइट्री पोलिटिशियन। तो एक तरह से देखा जाए तो वे एक कवि राजनेता थे। और जो सर थॉमस व्याट थे वो किसी कूटनीतिक मिशन पर इटली गए थे और इटली में उन्होंने नए काव्य के रूप में देखा और इसे इंग्लैंड ले आए। और वही जो सरे का पोइट्री था वो एक लव पर आधारित था। तो जो पूरी पोइट्री है तो सोनेट है, इसके बारे में जो भी चीज़ें लिखनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बता दिया, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों दिया हुआ है, आपको कैसे लिखना है, आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों को ही आप तैयार रखिए। इनमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आपको एक न एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपके इंग्लिश पोइट्री पर आधारित था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।